हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ अंकुर आजाद। वेलकम टू HPR क्लासेज। और आज हम लगाने वाले हैं रीजनिंग का सेकंड चैप्टर। जो हम चैप्टर लगाने वाले हैं वो है हमारा क्लासिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं वर्गीकरण। अब वर्गीकरणों के जो क्वेश्चन होते हैं वो आते किस टाइप के हैं, या फिर एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है वो किस टाइप से पूछ लेता है। अब जैसे क्वेश्चन दे दिया इसने, निम्न में से विषम को पहचाने। ए में बोल दिया इसने हाथी, चार ऑप्शन दे दिए नीचे, निम्न में से विषम को पहचाने। ए में दे दिया इसने हाथी, और बी में दे दिया इसने मगर यानी मगरमच्छ जो बोलते हैं जिसको, और सी में दे दिया इसने गैंडा, और डी में दे दिया दरियाई घोड़ा। अब देखिए यहाँ पर इसमें चार ऑप्शन है, चार में से तीन तो भिन्न है और एक जो है एक बिल्कुल अलग है। जो हमारा इन ऑप्शन में से एक जो अलग है वही हमारा आंसर हो जाता है। तो ये इसमें देखिए कौन सा लॉजिक लग रहा है इसमें, ये कैसे होगा। अब जैसे इसने दे रखा है हाथी, मगर, गैंडा और दरियाई घोड़ा, तो हाथी और गैंडा और ये दरियाई घोड़ा जो है ये स्तनधारी वर्ग में आते हैं, जबकि मगरमच्छ होता है वो किस में आता है, वो आता है सरीसृप वर्ग में। तो यहाँ पर मगर जो है सबसे अलग है और यही हमारा राइट आंसर हो जाता है, यानी बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अब ऐसे ही देखते हैं इसी में का दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में इसने दे दिया निम्न में से विषम को छांटे। चार ऑप्शन नीचे दे देगा। ए में बोल दिया इसने जैसे कार, बी में बोल दिया इसने बस, और सी में दे दिया इसने स्कूटर, और डी में दे दिया इसने जीप। अब इन चार ऑप्शन में से तीन तो बिल्कुल सेम है और एक अलग है। अब इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, इनमें अलग छांटना हमें इसमें। तो देखिए कार, बस, स्कूटर, जीप। तो यहाँ पर जो लॉजिक चल रहा है, यहाँ पर देखिए कार चार पहिया वाहन है, और बस भी चार पहिया वाहन है, और जो जीप है ये भी चार पहिया वाहन है। जबकि स्कूटर जो है, यहाँ पर स्कूटर क्या होता है हमारा दो पहिया वाहन। तो स्कूटर सबसे अलग हो गया यहाँ पर, और यही हमारा राइट आंसर हो जाता है, यानी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। देखते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे इसने दे दिया निम्न में से विषम को छांटे, नीचे फिर चार ऑप्शन दे देगा ऐसे ही। जैसे ए में बोल दिया इसने मनी ऑर्डर, और बी में दे दिया इसने स्पीड पोस्ट, और सी में दे दिया इसने पत्र, और डी में दे दिया SMS। SMS। अब इसमें देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, तीन तो हमारे बिल्कुल सेम है और एक इसमें जो ऑप्शन है वो बिल्कुल अलग है, और जो अलग है वही हमारा आंसर है। तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ लॉजिक क्या लग रहा है, मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट और पत्र। ये हमारे ऑफलाइन होते हैं, या फिर इन्हें हम बोल सकते हैं कि इन्हें ये जो दिए जाते हैं पोस्ट किए जाते हैं डाक द्वारा दिए जाते हैं, जबकि ये जो भेजे जाते हैं SMS जो होता है वो मोबाइल या कंप्यूटर द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर जो SMS वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल अलग है, तो यहाँ पर हमारा डी जो है राइट आंसर हो जाता है। ऐसे ही देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने जैसे दे दिया निम्न में से विषम को पहचाने। ए में बोल दिया इसने कुरुक्षेत्र, और बी में दे दिया इसने हल्दी घाटी, और सी में दे दिया सारनाथ, और डी में दे दिया इसने पानीपत। अब देखिए इसमें तीन तो ऑप्शन बिल्कुल सेम है और एक ऑप्शन बिल्कुल अलग है। अब इसमें हमें देखना है कि अलग ऑप्शन इनमें से कौन सा लग रहा है यहाँ पर। तो अलग ऑप्शन जो हमें देखना है यहाँ पर, देखिए कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी, सारनाथ और पानीपत। जो कुरुक्षेत्र है और हल्दी घाटी और ये पानीपत, ये क्या है हमारे, ये हमारे युद्ध के मैदान है। जबकि अलग कौन सा होगा इनमें, हमारा सारनाथ। तो तीनों ये युद्ध के मैदान हो गया, सारनाथ बिल्कुल अलग हो गया। तो यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे दिया जैसे इसने निम्न में से विषम को पहचाने। चार ऑप्शन नीचे दे देगा विषम को पहचाने, इनमें से हमें विषम को पहचानना होता है। जैसे में दे दिया इसने मार्च,
और बी में यहाँ पर दे दिया इसने दिसंबर, और सी में दे दिया यहाँ पर जुलाई, और डी में यहाँ पर इसने दे दिया सितंबर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ क्या लॉजिक चल रहा है। यहाँ पर तीन तो बिल्कुल सेम है और एक अलग है, मार्च, दिसंबर, जुलाई और सितंबर। तो यहाँ पर देखिए मार्च जो होता है वो हमारा 31 का महीना होता है, और दिसंबर जो होता है ये भी 31 का होता है, और जुलाई जो होता है ये भी हमारा 31 का महीना होता है, जबकि जो सितंबर होता है ये होता है 30 का। तो इनमें से चारों में से भिन्न कौन सा हुआ? सितंबर। तो यानी डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, और जो एग्जामिनेशन होता है कि सेकंड टाइप से जो क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन है कैसे रख सकता है या फिर एग्जाम में किस तरीके से पूछ सकता है। देखते हैं सेकंड टाइप में कैसे पूछ सकता है। सेकंड टाइप में जैसे इन्हें दे दिया यहाँ पर निम्न में से विषम को छांटे या फिर निम्न में से भिन्न को पहचाने। ए में इसने दे दिया 27, और बी में यहाँ पर ऑप्शन में दे दिया 35, और सी में यहाँ पर दे दिया इसने 18, और यहाँ पर डी में यहाँ रख दिया इसने 9। अब देखिए इन चारों में से भिन्न कौन सा या फिर कौन सा यहाँ अलग लग रहा है। इसमें देखिए क्या लॉजिक लग रहा है, जैसे 9 तिया 27 और 9 दूनी 18 और 9 एकम 9। एक तो लॉजिक यहाँ पर ये चल रहा है, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि 3 नीम 27, 3 चिंग 18 और 3 तिया 9। ये तीनों संख्या 3 से और 9 से पूर्ण भिन्न हो रही है, जबकि 35 जो है ये नहीं हो रही। तो यहाँ पर जो हमारा 35 जो है बिल्कुल अलग है। ये जो 35 है पूर्ण विभाज्य नहीं हो रहा, और ये बाकी जो तीनों संख्या हमारी 3 से और 9 से पूर्ण विभाज्य हो रही हैं। तो यहाँ पर अलग कौन सा हुआ? 35। तो यहाँ पर जो हमारा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। देखते हैं इसी में का एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन जैसे इसने दे दिया यहाँ पर निम्न में से विषम को छांटे या फिर निम्न में से भिन्न को पहचाने। तो यहाँ पर जैसे इसने ए में रख दिया, ए में दे दिया इसे 9 72, और बी में इसने यहाँ बोल दिया 11 115, और सी में 8 और 56, और डी में यहाँ पर रख दिया इसने 10 और 90। अब यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन में से भिन्न कौन सा है या कौन सा हमें अलग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो आपका लॉजिक लग रहा है देखिए 9 8 72, शुरू की संख्या लास्ट को काट रही है। 8 7 56 ये भी कट रहा है, देखिए शुरू की संख्या से लास्ट की संख्या, और 10 नीम 90 ये भी कट रहा है, जबकि ये 11 से शुरू की जो संख्या इसको नहीं काट रही। तो भिन्न कौन सा हो हमारा? बी वाला, और बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है? राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरे तरीके से या फिर दूसरे टाइप से है वो क्वेश्चन जो पूछता है वो नंबर टाइप में पूछता है, और थर्ड टाइप से जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो थर्ड टाइप में पूछता है अल्फ़ाबेट में। अल्फ़ाबेट में कैसे? जैसे दे दिया इसने निम्न में से भिन्न को पहचाने। तो यहाँ पर ए में रख दिया उसने AZ, और बी में रख दिया BY Y, और डी में रख दिया DW, और डी में रख दिया CT। अब यहाँ पर देखिए चारों में से कौन सा भिन्न लग रहा है यहाँ पर। अब यहाँ लॉजिक क्या चल रहा है देखिए, AZ ये दोनों अपोजिट है, और BY ये इसका अपोजिट है, DW ये इसका अपोजिट है, जबकि CT ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तो अलग कौन सा हुआ? डी वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल अलग हुआ। तो राइट आंसर कौन सा हो जाता है यहाँ पर? डी वाला। देखते हैं ऐसे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में का एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसने यहाँ पर दे दिया निम्न में से विषम को पहचाने या फिर निम्न में से भिन्न को छांटे। ए में बोल दिया इसने B C D, और बी में बोल दिया यहाँ पर E F G, और डी में बोल दिया इसने H I K, और यहाँ पर इसने रख दिया S T
यू। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 3 ऑप्शन बिल्कुल सेम है और एक अलग है। अब एक अलग कौन सा है यहाँ पर, जो अलग है वो हमारा आंसर है बी सी डी। यहाँ देखिए बी सी डी ये बिल्कुल सेम है, यानी क्रमानुसार है। ई एफ जी ये भी क्रमानुसार लगे हुए हैं। एस टी यू ये भी क्रमानुसार लगे हुए हैं तीनों। यहाँ पर देखिए एच आई जे, यहाँ पर जे होता है, यहाँ पर इन्हें क्या लग दिया के, तो अलग कौन सा हुआ हमारा डी वाला, और डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। तो ऐसे ही तीनों टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछ लेता है, अल्फ़ाबेट टाइप में या फिर नंबर टाइप में। और क्लासिफिकेशन में जो क्वेश्चन होते हैं इसी टाइप के होते हैं। और यहाँ पर जो आपके तीनों टाइप यहाँ ख़त्म कर चुके हैं। आई होप आप तीनों टाइप के जो क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन के वो समझ गए होंगे। हम जो नेक्स्ट वीडियो लगाएंगे वो लगाने वाले हैं कोडिंग रिकॉर्डिंग की। तो आई होप ये क्लासिफिकेशन के आप समझ चुके होंगे चैप्टर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।